चंगेज खान से जुड़ी 7 अनोखी बातें जो आपने शायद ही पहले कभी सुनी होंगी। नंबर 1, चंगेज खान, जिसे दुनिया के सबसे क्रूर और खतरनाक कॉन्करर्स में से एक माना जाता है। उसने अपने शासन काल में लगभग 40 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये बात लोगों को हमेशा हैरान करती है कि एक छोटे से कबीले का लड़का एशिया और यूरोप के इतने बड़े हिस्से पर कब्जा कैसे कर सकता है। जब चंगेज खान का जन्म हुआ तभी ये प्रिडिक्शन कर दी गई थी कि ये बच्चा अपने जीवन में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ेगा और उन्हें जीतेगा भी, क्योंकि उसके जन्म के समय उसके हाथ में एक रेड स्टेन था, जिसे मंगोल कल्चर में एक डिवाइन ओमेन माना जाता है। यानी वो व्यक्ति एक महान लीडर, विजेता या आसमानी शक्ति के साथ जन्म लिया है। आपको ये बात हैरान कर सकती है कि उसने पृथ्वी के 22% हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जो दुनिया के किसी भी साम्राज्य द्वारा किया गया सबसे बड़ा क्षेत्र था। नंबर 2, चंगेज खान ने अपने दुश्मनों के खिलाफ सिर्फ शक्ति ही नहीं बल्कि साइकोलॉजी का भी इस्तेमाल किया। उसका मानना था कि अगर उसके दुश्मन के किसी भी व्यक्ति को जिंदा छोड़ दिया जाए तो वो व्यक्ति कभी न कभी बदला लेने के लिए वापस आ सकता है। इसीलिए उसने जहाँ भी जंग जीती वहाँ की पूरी आबादी को मौत के घाट उतार दिया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ख्वारिज्म एम्पायर के शहर निसापुर और समरकंद थे। ये स्ट्रैटेजी मंगोल सेना के लिए भी एक सुरक्षा का तरीका था, क्योंकि अगर दुश्मन वापस आता तो मंगोल लोग हमेशा खतरे में होते। लेकिन उसकी ये पॉलिसी सिर्फ मारने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने इसे डर फैलाने के हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया। उस वक्त जब लोग चंगेज खान की क्रूएलिटी के बारे में सुनते तो कई बार जंग लड़े बिना ही हार मान लेते थे। उसकी क्रूएलिटी दिखाती थी कि चंगेज खान सिर्फ जंग जीतने के लिए ही नहीं बल्कि अपने एम्पायर के अस्तित्व और शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए भी सोच रखता था। नंबर 3, हिस्टोरियंस कहते हैं कि चंगेज खान का राइज सिर्फ उसकी मिलिट्री टैक्टिक्स या स्ट्रैटेजी के वजह से नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब नेचुरल फिनोमिना भी उसके एम्पायर को बढ़ाने में हेल्प कर रहा था। एक स्टडी के मुताबिक जब चंगेज खान अपने एम्पायर को एक्सपैंड कर रहा था, यानी 1206 से 1227 के बीच मंगोलिया में एक रेयर क्लाइमेट इवेंट हुआ जिसे मिडिवल वार्म पीरियड कहा जाता है। इस वक्त मंगोलिया में अनयूजुअल वार्म और वेट वेदर था, जिसकी वजह से घास के मैदान तेजी से पनप रहे थे, जो उसके घुड़सवार सेना के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि उसका पूरा आर्मी सिस्टम घोड़ों पर डिपेंड करता था। जितनी ज्यादा ग्रास उतने ज्यादा घोड़े और उनके लिए रिसोर्सेस। यानी ये क्लाइमेट चेंज उसके एम्पायर के सक्सेस का एक हिडन फैक्टर था, जो उसे अनप्रेसिडेंटेड स्पीड और पावर के साथ अपने एम्पायर को बढ़ाने में हेल्प करता रहा। नंबर 4, 1219 के आसपास ईरान का एक शहर निसापुर के सुल्तान और उसकी आर्मी ने चंगेज खान के दामाद, जिसका नाम टोकुचर था, उसे एक बैटल के दौरान मार दिया। जब ये खबर चंगेज खान तक पहुंची तो उसने इसका बदला लेने के लिए निसापुर शहर पर एक भयंकर अटैक का आदेश दिया, जिसे हिस्ट्री के सबसे खतरनाक नरसंहार में से एक माना जाता है। चंगेज खान ने शहर को घेर कर अंदर के हर एक आदमी, औरत और बच्चों को मार डाला। यहाँ तक कि उसने वहाँ के जानवर और पेड़ पौधों को भी नहीं छोड़ा। उसने इतना भयंकर डिस्ट्रक्शन किया कि निसापुर की धरती खून से लाल हो गई। चंगेज खान की बेटी ने कहा था कि उसे अपने पति के मौत का बदला तभी मिलेगा जब हर एक विक्टिम का सर उसके सामने दिखाया जाए। इस पे चंगेज खान ने अपने सोल्जर्स से हर एक इंसान का सर काट कर उनका मीनार बनवाया। हिस्टोरियंस कहते हैं कि सिर्फ निसापुर में लगभग 1.7 मिलियन लोग मारे गए थे, जबकि मॉडर्न रिसर्चर्स मानते हैं कि ये नंबर्स और भी ज्यादा हो सकते हैं। उस वक्त चंगेज खान से लोग इतने ज्यादा डरने लगे थे कि वो जिस भी शहर या राज्य के सामने अपनी सेना खड़ी कर देता तो वहाँ की आर्मी और लोग बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर देते थे। आज हम चंगेज खान की नीतियों को देखते हैं तो ये समझना काफी मुश्किल हो जाता है कि एक व्यक्ति अपने दुश्मन के प्रति इतना क्रूएल और खतरनाक कैसे हो सकता है। लेकिन चंगेज खान की लीडरशिप ही एक वजह थी जिसकी वजह से उसका एम्पायर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन सका। नंबर 5, चंगेज खान के अंतिम दौर में उसका सामना सीसिया एम्पायर से हुआ, जो आज चाइना के वेस्टर्न रीजन में है। ये एक छोटा सा साम्राज्य था जो चंगेज खान के साथ अलायंस करने के लिए मजबूर हो गया था।
लेकिन उन्होंने खुफिया तौर पर मंगोल्स के खिलाफ विद्रोह प्लान किया। जब चंगेज खान को इस विश्वासघात के बारे में पता चला तो उसने अपने आखिरी दिनों में सीसिया के खिलाफ एक पूरी कैंपेन चला दी। ये उसकी नो मर्सी पॉलिसी यानी कोई दया नहीं का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। चंगेज खान ने ऑर्डर दिया कि सीसिया के पूरे पॉपुलेशन को खत्म कर दिया जाए। सीसिया एम्पायर के रिकॉर्ड्स को इस तरह मिटा दिया गया कि उनका कल्चर, लैंग्वेज, इवन उनका नाम तक हिस्ट्री से लगभग गायब हो गया। हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये कल्चरल जेनोसाइड का एक रेयर एग्जाम्पल था, जिसमें एक पूरी सिविलाइजेशन ही मंगोल एम्पायर के एंगर का शिकार हो गई। अजीब बात यह है कि इसी कैंपेन के दौरान चंगेज खान की मृत्यु को भी जोड़ा जाता है। हालांकि उसकी मृत्यु कब हुई थी ये किसी भी बुक या टेक्स्ट में डायरेक्टली नहीं मिलता। कुछ सेकेंडरी सोर्सेस कहते हैं कि उसकी मृत्यु 18 अगस्त 1227 को हुई थी, लेकिन उसके मरने का कारण अभी भी अनक्लियर ही है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि एक घोड़े से गिरने के बाद चंगेज खान को चोट लगी जो उसकी मौत का कारण बना, जबकि कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि उसकी मौत एक बीमारी से हुई थी। नंबर 6, लोगों में चंगेज खान का खौफ इस कदर बैठ गया था कि उसके मरने के कई साल बाद भी उसके खिलाफ युद्ध करना तो दूर, उसका नाम लेने से भी लोग डरते थे। उन्हें डर था कि चंगेज खान वापस न आ जाए। इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि उसकी मृत्यु को उसके आर्मी और जनरल्स ने गुप्त रखा था। चंगेज खान जब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तो उसने अपने लॉयल जनरल्स और परिवार को आदेश दिया कि उसकी कब्र को एक राज बनाकर रखा जाए। जो लोग उसके फ्यूनरल में शामिल हुए उन्हें मार दिया गया ताकि उसके कब्र का राज हमेशा राज ही रहे। साथ ही उसकी कब्र तक ले जाने वाले रास्ते को भी मिटा दिया गया और वहां जंगल उगने दिए गए। इतिहासकार मानते हैं कि अगर चंगेज खान की कब्र का पता चला तो ये इतिहास के लिए एक महान खोज होगी। लेकिन मंगोलियन गवर्नमेंट और वहां के लोग इस बात के खिलाफ हैं कि इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक्सकवेशन हो, क्योंकि ये उनके कल्चरल और स्पिरिचुअल बिलीफ्स के खिलाफ है। नंबर 7, चंगेज खान ने अपने जीवन में कई साम्राज्यों और लोगों को तबाह किया था। चंगेज खान ने एक बार कहा था कि उसका सबसे बड़ा सुख अपने दुश्मनों को मारकर उनके लोगों को अपने पास बंदी बना लेना और उनकी संपत्ति को अपने कब्जे में कर लेना है। ये बात उसके अस्तित्व को दर्शाती है कि वो कितना क्रूएल और कठोर था, और शायद यही वजह थी कि वो अपना विकराल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। लेकिन उसकी जिंदगी के शुरुआती दिन इतने आसान नहीं थे। चंगेज खान के जन्म के कुछ साल बाद ही उसके पिता यसुगे, जो कबीले के एक छोटे लीडर थे, उन्हें जहर देकर मार दिया गया था, जिसके बाद चंगेज खान, उसके बड़े भाई और उसकी माँ को ट्राइब से निकाल दिया गया। उस समय उन्होंने जंगल में काफी साल जीने के लिए संघर्ष किया। ये मुश्किलें उसे और भी कठोर बनाती गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंगेज खान ने सिर्फ 14 साल की उम्र में अपना पहला खून अपने ही भाई का कर दिया था। उसने अपने शासनकाल में लगभग 4 करोड़ लोगों को मार डाला, जो उस टाइम अर्थ के पॉपुलेशन का 11% हिस्सा थी। इसके बावजूद मंगोलिया के लोग चंगेज खान को एक महान राष्ट्रीय नायक के रूप में याद करते हैं। वहाँ के लोगों के लिए वो सिर्फ एक योद्धा या सम्राट नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मंगोलिया को एक शक्ति और एकत्रित साम्राज्य के रूप में बदलने की नींव रखी। उसका नाम आज भी मंगोलिया की आइडेंटिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।